स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। नीता कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर के पद पर कार्य कर रही है। उम्र है 28 वर्ष। उसकी सोच बहुत बड़ी है, करियर कॉन्शियस है, अभी भी पढ़ाई करती रहती है। सिंपल लिविंग और गंभीर स्वभाव, लिमिटेड फ्रेंड्स, ऑफिस से सीधे घर और अकेले रहना बहुत पसंद करती है। 3 वर्षों से जॉब कर रही है। पिछले वर्ष उसने गाड़ी ली थी, खुद ड्राइव करती है। उसके चेहरे पर बड़ी शांति और खुशहाली नजर आती है। एक दिन संडे को अचानक मेरी बात चली आई और बोली कि आंटी, मैं महीने में कुछ रुपया डोनेट करना चाहती हूँ। तो ऑनलाइन डोनेट पर एक विश्वास सा नहीं होता कि पता नहीं सही लोगों तक मदद जाएगी या नहीं। तो मैंने उसे बताया कि हमारे क्षेत्र में ही कई पेट्स केयर सेंटर्स हैं, गौशाला हैं और आउटर रिंग रोड पर तो मदर टेरेसा आश्रम भी है, जिसमें बीमार और मानसिक रोगियों को रास्ते से उठाकर अपने पास लाकर सिस्टर लोग देखभाल और इलाज करते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर मैं वहीं जाकर अपने बच्चों के हाथों से सामान बंटवाती थी। वहां जाकर पहले आपको बुकिंग करनी होगी। आप अपने हाथों से भोजन बांट सकते हो और फिर कोई भी वहां डोनेशन देकर अपने और बच्चों के जन्मदिन भी मना सकते हो। बड़ा सुकून मिलता है वहां पर और स्वयं जाने से, स्वयं बांटने से बहुत अच्छा लगता है। मैंने उससे पूछा कि चलो ठीक है, अब ये बताओ कि शादी वगैरह कब करोगी? तो एकदम इमोशनल हो गई। बोली कि आंटी क्या बताओ, मैं दरअसल मैं इस बारे में ही आपसे मिलने आई थी। घर वालों और रिश्तेदारों ने बहुत परेशान कर रखा है। मेरे से बिना पूछे मेरे घर पर, ऑफिस पर लोग मुझे देखने आते हैं, जबकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरी मंजिल अभी मुझे मिली नहीं है। मुझे बहुत आगे जाना है आंटी, बहुत पढ़ना है। तो मैंने कहा, भाई विवाह नहीं करोगी क्या? बोली फिलहाल 3-4 साल तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद भी अगर मेरा दिल करेगा तो मैं शादी करूंगी। फिर बोली आंटी, मेरा भाई मुझसे 2 वर्ष बड़ा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उससे शादी करेगा और माँ बाप का ये कहना है कि पहले मेरी शादी होनी चाहिए। इसीलिए भाई भी अब बहुत ज्यादा बोलने लगा है, बहुत दबाव देने लगा है। अपनी मर्जी से उसने मैट्रिमोनियल साइट्स में मेरा ऐड दे दिया और मेरा फोन भी दे दिया। मैं परेशान हूँ, दिन भर लोग डिस्टर्ब करते हैं। कई बार तो लंच के बाद छुट्टी लेकर पार्क में जाकर वहां बैठकर रोती हूँ और भगवान से कहती हूँ कि औरत को इतना क्यों कमजोर बनाया आपने? इतना पढ़ लिख कर 1.5 लाख सैलरी लेकर भी आज मैं घर में इतने ताने सुनती हूँ। माँ कहती तेरी शादी हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और फिर वो रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया और चुप कराया। उसके बाद मैंने फिर उसकी माँ को फोन किया वहीं से, वो साथ ही बैठी थी, और मैंने कहा कि भाई आप इस तरह से नीता को विवाह के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? तो बोले कि बहन जी, क्या लड़की को जीवन भर छाती पे बैठा के रखेंगे क्या? तो मैंने कहा, भाई किसने कहा आपको कि छाती पे इसको बैठा के रखो? और आगे भी क्या गारंटी है कि विवाह के बाद नीता ठीक से निभा पाएगी? अगर विवाह के बाद नीता को कोई समस्या हुई तो आप तो मुझे लगता है इसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगी। तो बोली भाई बेटे का विवाह भी तो करना है। तो मैंने कहा कर लो, उसका विवाह करना है तो इसके पीछे क्यों पड़े हो? तो मैंने कहा इस तरह से नीता को आप जबरदस्ती किसी के साथ चेप नहीं कर सकते, जबकि ये बिल्कुल अभी विवाह नहीं करना चाहती।
उसके बाद मैंने नीता के पिता को भी फोन किया। उन्होंने बड़ी समझदारी से बात की और उन्होंने बताया कि बहन जी, बेटे को शादी की थोड़ा जल्दी है, इसीलिए नीता पर हम लोगों ने दबाव बनाया था। मैंने सोचा बेटी की शादी पहले कर देंगे। तो मैंने कहा आपको बेटी से भी तो बात करनी चाहिए ना। इतने तनाव में भाई नीता की तो नौकरी भी जा सकती थी। जॉब के बाद से आपकी बेटी आपकी पत्नी को हर माह 50,000 रुपया ट्रांसफर करती है। आप जानते हैं इस बारे में? और आपका बेटा कितना देता है आपको? तो बोले वो दरअसल अपने विवाह के लिए इकट्ठा कर रहा है रुपया। तो मैंने कहा ये विवाह के बाद भी आपको एक भी रुपया नहीं देगा, ये अभी आप लिख लीजिए। मैंने कहा आपकी बेटी आपके बेटे से भी बढ़कर है। फिर मैंने नीता के भाई को फोन लगाया और कहा कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर नीता का ऐड देने से पहले आपने नीता को क्यों नहीं पूछा? तो बोला कि मैं उसका बड़ा भाई हूं, मुझे उसके विवाह की चिंता है। तो मैंने कहा वो खुद ढूंढ लेगी, जैसे तूने ढूंढी, तूने अपने लिए खुद लड़की ढूंढी है। और भाई अब वो अपनी शिक्षा के बल पर आज 1.5 लाख की सैलरी ले रही है, तो क्या वो अपने लिए लड़का नहीं ढूंढ सकती? और बेवकूफ समझते हो तुम नीता को? बोला आंटी, दुनिया समाज को भी देखना पड़ता है। एक लड़की का अकेले रहना सुरक्षित नहीं होता। तो मैंने कहा एक बात कर, तू लिख कर दे कि अगर विवाह के बाद नीता की वहां नहीं निभी या ये वापस आएगी तो तू उसे सम्मान से घर पे रहने देगा? तो एकदम चुप हो गया और फट से मेरा फोन काट दिया। अरे भाई, आज किस बात की कमी है? वर्किंग लेडीज के लिए पीजी और सुरक्षित प्राइवेट और सरकारी हॉस्टल्स उपलब्ध हैं। अगर माँ बाप को इतनी बेचैनी है बेटी के विवाह की, तो उसे गारंटी भी दीजिए कि बेटी तेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरा भाई और तेरा बाप तुझे पूर्ण सुरक्षा देगा। लेकिन विवाह के बाद तो सीन ही बदल जाता है। बेटी पर कितने भी अत्याचार होते रहे तो भी बेटी को ससुराल और पति के साथ एडजस्ट करने को कहा जाता है। ससुराल से जान बचाकर मायके में बेटी भिखारन की तरह अपने भाई और बाप से मदद की गुहार लगाती है। फिर मैंने नीता को एक अच्छे हॉस्टल में शिफ्ट होने की सलाह दी। मैंने 1-2 और लोगों को भी वहां भेजा था और उसने तुरंत 2 दिन बाद ही हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया। घर वालों ने कुछ नहीं कहा। साथ ही मैंने उसे सलाह दी कि अपनी माँ को जो तू महीने में 50,000 रुपया ट्रांसफर करती है वो अब मत करना। मैंने कहा जब उन्हें जरूरत होगी तब देना। बिन मांगे दिए हुए धन की कोई इज्जत नहीं करता। अब 1 वर्ष हो चुका है। फरवरी में नीता के भाई ने विवाह कर लिया। अब नीता सप्ताह में 1 दिन घर जाती है। अब माँ बाप, भाई भाभी उसे कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि उसकी इज्जत करते हैं। आज नीता कई शिक्षित और वर्किंग वीमेन के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। महिलाएं बिना रोजगार कभी भी विवाह न करें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो कहते होंगे कि हम तो शादी के बाद नौकरी नहीं करवाएंगे। अपनी 20 वर्षों की समाज सेवा में मैंने पाया कि घर में बैठी बेरोजगार महिला का बहुत शोषण होता है। अपने अधिकारों को जाने। आपको कोई भी विवाह के लिए मजबूर नहीं कर सकता। विवाह जरूरी नहीं है। मुक्त रहें, खुश रहें। राधे राधे।